राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण करते हुए उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आया था। इसमें अभी जो अध्याय चल रहा है इसमें प्रियाजू की जो सखी और सखी की कैसी अद्भुत शोभा है, उनकी सुंदर बसन भूषण, उनके अंग लतान की कैसी माधुरी है, उनका स्वभाव कैसा है, इसका बड़ा सुंदर इसमें संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे कि तद्दासी नाम वृंद मिक्षेति दिव्यम, ऐसी जो प्रिया जो कि अतिशय सुंदर स्वरूप वाले, सुंदर गुणों वाले, जो अनुकूल उनकी दासी हैं, उनकी दिव्य माधुरी को मैं श्री धाम वृंदावन में कब देख सकूँगा, कब देख पाऊँगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब उदय होगा, ऐसी मुझ पे श्री धाम वृंदावन की महती कृपा कब होगी। अब आगे जो है वो वर्णन कर रहे हैं उनकी जो सखियों की रूप माधुरी है ना, जिनकी लालसा है अवलोकन करने की, उनकी छटा कैसी है वो आगे वर्णन कर रहे हैं। द्रुत कनक सुगौरी मंग वल्लिम दधाना, नवतरुणी मलिका मलिला कांति पूरैरपारां, विपुल जगन खेलद वेणी माश्चर्य रोचिर, नवकन महिग्र प्रेक्ष्य वलो वक्षोज लक्ष्मीं, विपुल जगन खेलद वेणी माश्चर्य रोचिर, नवकनक महिद्र प्रेक्ष्य वलो वक्षोज लक्ष्मीं, नवकनक महिग्र प्रेक्ष्य वक्षोज लक्ष्मीं। द्रुत कनक सुगौर, जो प्रिया जो की दासी हैं, जिनकी वो देखो कल हम लोग स्मरण किए थे कि अगर किसी की हृदय में थोड़ी सी भी प्रियाजू की दासी की, जो प्रियाजू की सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, श्री गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार जो मंजरी वृंद हैं, उनकी वो लोग थोड़ी सखियों से ज़्यादा प्रियाजू की प्रियतमा मानते हैं, प्रिय मानते हैं। हमारी महावाणी जी के अनुसार, निम्बारक संप्रदाय के अनुसार जो सहचरी है वही सहेली है, वही सखी है, वही मंजरी है, वही सुंदरी है। हमारे यहाँ तन्ने कोई भेद नहीं है कि सहचरी छोटी है तो मंजरी बड़ी है, तो उस पर ज़्यादा कृपा है, इस पर कम कृपा है। तो और उनके यहाँ थोड़ी तारतम्य है कि सखियाँ तो दूर से देखती हैं और मंजरियाँ प्रिया जो कि चरण पलटती हैं
प्रिया जो कि बहुत लाडली हैं, विशेष कृपा भाजा हैं, लेकिन उनके सिद्धांत के अनुसार वो बहुत अच्छी बात है, उनको वही माननी चाहिए। किंतु हमारे जो निम्बार्क सिद्धांत है, या जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अपने जो श्री हरिप्रिया नामनी सखी जो श्री महावाणी जी में वर्णन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मुदित महा मन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। मुदित महा माने महामुदित, महाहर्षित हो रही हैं। वो कौन कौन है? तो मुदित महा मन मंजरी, माने मंजरी जो है वो मन में, मुदित महामन माने मन में इस छटा दे करके, केली दे करके, लीला दे करके मन में बहुत हर्षित हो रही हैं, बहुत आनंदित हो रही हैं। वो कौन है? तो कह रही हैं कि मंजरी, मंजरी मंजरियों का टोल है, मंजरी सुंदरी, सुंदरियों का टोल है, सहचरी सखी सहेली सुहाई। प्रिया प्रीतम की सुंदर केली को दर्शन करती हुई ये बहुत आनंदित हो रही हैं और सुख के सागर में समा रही हैं। और सभी बहुत प्रिया प्रीतम की दोनों ये सभी सखियाँ हैं, वे कृपा भाजन हैं, उनकी कृपा भाजन हैं। तो कह रहे हैं कि कल हम लोग स्मरण किए थे, याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्ययी मुनिमोहनी मनुरताम भावोत्सव व्यंजनीम श्री राधा पद किंकिरीम पदनख प्रांतोपि यस्यात्मनि। कि अगर किसी साधक के, किसी भक्त के, किसी बड़भागी के हृदय में प्रिया जो कि किंकरी सखी की अगर नेक चरण की छटा दिख जाए, चरण कमल की माधुरी अगर दिख जाए, तो उसके हृदय में काम, उसे हृदय से काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाएगा। कोई भी मुनियों के मन को मोहित करने वाली नारी उसको लुभा नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही थी नहीं है ये प्रिया जो कि किंकरी की ऐसी माधुरी है, केवल थोड़ी सी छटा दिख जाए और जिनको चरण, उनका हृदय, उनका मुख, उनका नेत्र, उनका चलना बोलना उठना बतराना, अगर कोई उनकी बोली सुन ले तो कृतार्थ हो जाएगा भाई। जन्म लेने का जो उसे मनुष्य जन्म मिला है, सारी साधनाएं सफल हो जाएंगी। जब सखी दिख जाएंगी तो प्रिया जी दिख जाएंगी, लाल जी दिख जाएंगे, वहाँ की कुंजों की छटा दिखेगी। एक बहुत पुरानी बात है, एक हमारे अच्छे परिचित, वैसे तो गृहस्थ भक्त हैं लेकिन बड़े अच्छे विचार के हैं, ब्रजवासी हैं, और उन्होंने वृंदावन गोपीनाथ में उनका आश्रम है, उनके यहाँ में 1 महीना रहा भी था पहले, बहुत साल पहले, 2-3 महीना रहा था लगता है, 2005 की बात होगी, 4-5 की बात होगी। तो वो कह रहे थे उनकी जो माँ थी वो बहुत भक्ता थी, अच्छे विचार की। तो उन्होंने जब अपने गुरु से दीक्षा ली तो उनको गुरुदेव ने उपासना बता दी। तो प्रातः काल उठ करके भावना करती हैं, भावना करते 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 वो मतलब किसी ठौर पे जाकर रुक जाती, और वहाँ से उनका वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, मैंने वहाँ के बाद फिर स्फूर्ति नहीं होती थी। तो बस रोज का यही काम था कि जैसे उसमें स्टेप्स होते हैं कि यहाँ से जैसे धार सखी को भाव, फिर गुरु पास सखी जी के यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ, जगाना उठाना मंगल आदि आदि जो बातें हैं, एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी। तो वो कहती थी कि गुरुजी, एक बार गुरुजी के पास गई और कहा कि गुरुजी हमको क्या है ना कि राधा रानी के चरणों की छटा यहाँ तक दिखती है और ऊपर नहीं दिखता, ऊपर एकदम अंधकार जैसे लगता है, कोई धुआं 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 सा साफ नहीं दिखता है, और वहां से फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो गुरु जी प्रसन्न हुए, बोले चल कम से कम तुम इतना तो देखा ना, कम से कम। फिर उन्होंने कहा गुरु जी इस जो ये समस्या है इसका समाधान कर दो। तो उन्होंने कृपा की, फिर उनको दिखने लगा कि जा तो दिखेगा अब। तो मैंने गृहस्थ में रहती हुई और सारा काम करती हुई घर के,
और प्रिया प्रीतम की प्रातः काल उठ करके खूब बढ़िया भजन कर लेते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राधा पद किंकरिम पदन का प्रांतोपि यशात्मनि, प्रिया जो की सखी की चरण कमल की अगर नेक सी छटा उसके हृदय में उजागर हो जाए तो ये सारे जो विकार हैं ये अपने घर भाग जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसे डर जाते हैं कि भाई ये तो प्रिया प्रीतम के दरबार के हो गए, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। और हम लोग रोज ही भावना करते हैं, तो डट के रहें तो एक न एक दिन काम बन जाएगा। वही कहते हैं कि झूठ मूठ खेले सचमुच होई और सचमुच खेले बिरला कोई। झूठ मूठ खेले सचमुच होई और सचमुच खेले बिरला कोई। सचमुच तो आचार्य चरण खेलते हैं, पहले साधना करनी होती है। एक बार किसी ने श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज से पूछा था कि महाराज ये प्रेम साधना कैसी है, प्रेम में भजन का स्वरूप कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भैया पहले तो कल्पना ही करनी पड़ती है। ये क्या है? कल्पना राज्य है। कल्पना माने चिंतन, सुमिरन, स्मरण, और फिर करते 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 प्रिया प्रीतम उसकी निष्ठा को देख करके, उसकी तत्परता को देख करके और उसके हृदय में अपनी माधुरी, अपनी झांकी झलका देते हैं। फिर उसे सर्वोपरि लाभ, माने उसका जीवन सफल हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। तो पहले कल्पना ही करनी पड़ती है, पहले उसी को शुद्ध भाषा में परिमार्जित शब्द उसके लिए कहते हैं भावना करनी। क्योंकि कल्पना तो वैसी होती है ना, जब ईश्वर से संबंधित जो बातें होती हैं उसको कल्पना नहीं कहते हैं, उसको भावना कहते हैं, उसको सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं, स्मरण कहते हैं, मनन कहते हैं। क्योंकि चलो कल्पना ही मान लो, ठाकुर जी कोई काल्पनिक वस्तु थोड़ी ना है भाई, वो तो रियलिटी है ना, तो वास्तविकता है, सच्चाई है। लेकिन जब साधक शुरू में क्योंकि एक बार दिख तो जाता नहीं है ना, उसके लिए साधना करनी पड़ती हो। जैसे उसको साधुजन बताते हैं कि ऐसे चरणों का ध्यान ऐसे करो, मुख का ऐसे करो, कर कमल का ऐसे करो, उनका वस्त्र ऐसा है, आभूषण ऐसा है, तो पहले कल्पना ही तो करता है ना। लेकिन धीरे 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 वो चिंतन करते, स्मरण करते 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 उसके हृदय में वो प्रिया प्रीतम की, इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, फिर सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाता है। तो प्रिया जो सखी हैं, उनकी माधुरी, उनका स्वरूप देखने के लिए कह रहे हैं कि उनका दिव्य स्वरूप मैं देखने के लिए बड़ा आतुर हो रहा हूँ, मुझे कब दिखेगा। आगे वर्णन करने हैं कि अब उनका जो स्वरूप है वो कैसा है। तो द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्लीम दधानाम नवतरुणी मल्लिलाकांति पूरैरपाराम विपुल जगन खेलत वेणीमाश्चर्य रोचिर नवकनक महिद्र प्रेक्ष्य वक्षोज लक्ष्मीम द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्लीम, मने जैसे कनक को तपाया जाए तो उससे उज्जवल और नील दोनों कांति प्रकट होती है। केवल उज्जवल हम कहेंगे तो ऐसी बात नहीं, दोनों गौर और नील, लेकिन गौर की प्रधानता, उज्ज्वलता की प्रधानता होती है। इसीलिए प्रिया या उनकी जो सखी हैं, उनकी कलेवर, उनकी देह की या उनके कलेवर की जो उपमा दी जाती है तप्त कांचन, चाहे कनकांगी कहते हैं, स्वर्णांगी कहते हैं, सुवर्णांगी कहते हैं, चंपक तनि कहते हैं, हेमांगी कहते हैं। तो प्रिय उनका जो है द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्लीम, माने उनकी जो देह है वो तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी देह लता की शोभा हो रही है, माने गौर कलेवर वाली हैं। दधानाम नवतरुणी मलिला तरुणिम अलीला कांति पूरैरपाराम
और जो उनका जो कलेवर है ना, गोरी तो हैं, नख से सिख पर्यंत तक गौर कलेवर वाली हैं, लेकिन उनकी जो अवस्था है वो नव तरुणी माने किशोरावस्था की माधुरी है। और कांति पूरे पाराम, उससे दिव्य जो है क्योंकि जानते हैं जैसे वो चरण धरती हैं ना तो बड़ी लीला परक धरती हैं। और जब चलती हैं तो स्वाभाविक जो हाथ आगे पीछे जो दोलायमान होते हैं, ग्रीवा से दाएं देखती हैं बाएं देखती हैं, जब स्वाभाविक बात है ना कि आंखें खुलेंगी बंद होंगी और चलेंगी तो वो कलेवर में कुछ हरकत होगी ना, मूवमेंट होगी ना कुछ। तो मैंने चलती हैं तो उस समय उनकी जो चाल है, गति है, उससे लीला स्फुरित होती है। मैंने एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, फिर दाएं बाएं आगे पीछे, बेड़ी की बलखान है, ग्रीवा की मटकन है, नेत्र मटकन है, बाहों की मटकन है, मुख खोलना है, कुछ कहना बोलना सुनना, तो उनकी हर एक जो बातें वो लीला कहलाती। भगवान की प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है। उनका सोने से लेकर के और जागने तक और जागने से सोने पर्यंत तक उनका उठना बैठना, चलना, नहाना धोना, वस्त्र धारण करना, वस्त्र उतारना, आभूषण धारण करना, आभूषण उतारना, बोलना चलना, हंसना उठना बैठना, खाना, जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाती है? लीला। मनुष्य की लीला नहीं कहलाती, मनुष्य का कर्म होता है। क्योंकि भगवान की लीला को ऋषि मुनि गान करते हैं और जो उनकी लीला को गान करता है स्वाभाविक वो भवसागर पार कर जाता है। उनकी लीला में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, ऐसी उनकी दिव्य महिमा है। तो ऐसी प्रिया जो कि सखी तो है ना, ये निरंतर उनकी सेवा में लगी हुई हैं, सेवा परायणा है। तो इनकी प्रत्येक जो चेष्टा है ना, मैंने आँखें भी अगर दाएं बाएं देखती हैं तो वो चंचल, खंजन की जो चंचलता होती है, बोली की मिठास वैसी है। अधर बिंब तो जैसे पके हुए जो बिंबा फल हैं उनकी कोटि कोटि माधुरी को छीनती रहती है। वाणी जो है वो कोकिला की जो ठाट की ठाट, जो उसकी स्वर की मिठास होती है, उसको बरबस ये फीकी कर देने वाली इनकी बोली है। दांतों की पंक्तियां जैसे मानो मोतियों की लड़ियां हों। कंठ सुंदर जो है, शंख में जो उतार चढ़ाव नहीं होता है, शंख देखेंगे ना उसमें गोलाकार आवृत जैसा बना रहता है, ऐसे उनकी ग्रीवा में बहुत सुंदर उभार है, मैंने उसमें आवर्त पड़ा हुआ है, ऐसी सुंदर भुजलताएं हैं। तो कह रही हैं कि नव तरुणी अलीला कांति पूरे पाराम, माने उनकी जो प्रत्येक चेष्टा वो लीला से पूर्ण है और अपार कांति उसे निश्रित हो रही है। जानते हैं जो दिव्य जिसको कहा जाता है, तो दिव्य का मतलब ही होता है लोकोत्तर। जैसे मनुष्य का शरीर है, उसमें कुछ भी कर दिया जाए उससे कांति वगृत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो मृण्मय तत्व है ना, माने जो धरा तत्व है उसमें ज़्यादा होने के कारण, जैसे देवताओं का शरीर है तो उसमें तेजस तत्व ज़्यादा होता है, माने आभा उसमें ज़्यादा, इसलिए वो गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। और मनुष्य के शरीर में जो मृतिका तत्व है ना, मिट्टी वाला, चित जल पावक गगन, तो जो क्षैतिज तत्व है उसमें ज़्यादा है। तो जिसमें कहते हैं क्षैतिज तत्व ज़्यादा होता है, माने वो उड़ नहीं पाता है, वो आकाश गामी नहीं हो पाता है, वो भारी होता है ना। जिसमें वायु तत्व ज़्यादा होता है, जैसे बंदर होता है, कहते हैं बंदर में वायु तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो उछलता है कूदता है, और मनुष्य उतना उछल कूद, इसमें मृतिका तत्व ज़्यादा होता है। चलो, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री। आप लोग देखेंगे जल्दी से बंदर को आप मरे हुए नहीं देखेंगे कहीं भी, बहुत कम मिलेगा। मैंने बंदर की कहीं लाश पड़ी हो, मुश्किल से देख पाएंगे। वो पता ना मरने कहाँ खो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, जल्दी उसका शव नहीं मिलता है। बहुत बिरले कहीं मिले तो मिले, नहीं तो नहीं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। द्रुत कनक सुगौरी मंगबल्यम दधाना नवतरुणी
मलीला कांतिपूरैरपाराम। तो उनके अंग अंग से, जैसे मुख से, ललाट पटल से, केश से, भुजाएं हैं, चरण कमल हैं, अंग अंग से दिव्य एक आभा छिटकती रहती है। तो ऐसी प्रियाजू की जो सखी हैं, वो जो लीला पूर्वक उनकी जो एक एक अदा है, एक एक जो उनकी चेष्टाएं हैं, तो उनके अंग अंग से दिव्य गौर कांति जो अपार है, थोड़ी सी नहीं है, कह रहे हैं कांति पूरई रपाराम, कांति पूरई अपाराम, अपार कांति उसे निश्रित हो रही है। विपुल जगन खेलत वेणी माश्चर्य रोचिर। और उनकी जो पीठ पे, उनकी जो केश पास है, तो ये जो श्रोणी फलक है उससे नीचे तक उनके केश है। और उसकी सुंदर जो है फूलों से, वस्त्र से, नगों से, उपेत आदि से बहुत सुंदर उनकी वेणी की रचना की गई है। माने रंग बिरंग के पुष्प लगे हुए हैं, धागे लगे हुए हैं, नग हैं और फूलों की लड़ियां हैं, फूल ऊपर से खोसे गए हैं, और नीचे बड़ा जो वेणी जो पुक्ष होती है, वेणी का अंतिम भाग होता है, उस पर बड़ा सुंदर स्तवक निर्माण किया गया, उसको गुच्छा कहते हैं, झुबिया कहते हैं। तो वो जब षोडश श्रृंगार से अलंकृता हैं, और जब वो सेवा कार्य में चलती हैं, तो उनकी वेणी से पुष्प झरते रहते हैं, और वो वेणी दोलायमान होती रहती है, मतलब बल खाती रहती है, आंदोलित होती रहती है, तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। विपुल जगन खेलत वेणी माश्चर्य रोचिर। उस वेणी का प्रकाश ऐसा है कि आश्चर्य में डाल देने वाली। मैंने प्रिया जो भी, चूँकि प्रिया जो की सेवा करती हैं, लाल जो की सेवा करती हैं, तो कभी उनकी वेणी को वो दर्शन करती हैं, तो प्रिया जो भी बहुत आनंद मग्न हो जाती हैं, प्यारे भी, कि हमारी सखी की वेणी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है। जब सेवा कार्य में उठती है, बैठती है, झुकती है, लेती है, देती है, सेवा करती है, तो कैसी इसकी वेणी की शोभा आश्चर्य में डाल देती है। क्योंकि वो केवल काली काली नहीं है ना, चमक से युक्त है, और रंग बिरंग के उसमें कपड़े जो चीर होती हैं, चीर वो लगे हुए हैं। जैसे पुराने ज़माने में रिबन हुआ करता था ना, रिबन, तो वैसे वैसे बड़ी उसमें चीर है और लगे हैं, और फूलों की लड़ियाँ भी हैं, जगह जगह नग खोसे गए, लाल पीले नीले हरे नगों की लड़ियाँ हैं उसे, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो उसे बहुत प्यारी लगती है। मैंने देखते देखते जी नहीं भरता है, बहुत सुहावनी लगती है। रोचिर नवकनक महिद्र प्रेक्ष्य वक्षोज लक्ष्मीम। तो बेणी पीठ पे, और जब यूं आगे जब बेणी कर लेती हैं, तो जंघाओं पे उनकी बहुत विचित्र शोभा होती है। जघन जंघा पर लसे अति छीन सीकट दाम। आगे फिर वर्णन करने हैं कि और उनकी जो है महिद्र नवप्रेक्ष वक्षोज लक्ष्मीम, और बड़ा सुंदर जो उनका जो हृदय कमल है, जो दिव्य कांचुली से सुशोभित है, और उनकी जो दिव्य शोभा है वो दिव्य मानो मेरु पर्वत के समान, जैसे मैंने बहुत सुंदर सुडौल उनकी हृदय कमल की शोभा है। और ऐसी शोभा उनके कलेवर की हो रही है जो प्रिया प्रीतम की सेवा में निरत रहती हैं। तो चरणों की शोभा, वेणी की शोभा, और भुजाओं की शोभा, और सुंदर हृदय कमल की शोभा, और जघन मंडल पर उनकी कैसी शोभा हो रही है, और अंग अंग से कैसी दिव्य आभा निश्रित हो रही है उनका। ये आचार्य चरण दिग्दर्शन करा रहे हैं। माने ऐसी दिव्य कांति को उनके अंग अंग जो है वो धारण किए हुए हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और जानते हैं एक जगह बहुत बढ़िया ठाकुर जी ने सिद्धांत निरूपण किया हुआ है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः विना राधा प्रसादेन मत्प्रसादो न विद्यते राधिकायाः कारुण्यात् तत्सखीनां संगीतां यात् तत्सखीनां च कृपया योषिदंगमवाप्नुयात्। देखो ये श्री धाम वृंदावन है ना,
ये एक बहुत माने निगूढ़ भगवान का धाम है, प्रेम के लिए स्थली है। प्रेममयी लीला यहाँ श्यामा श्याम करते हैं। ये सभी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया गया है कि अत्यंत रहस्यमयी बात है, अत्यंत गोपनीय बातें हैं, इसीलिए इसकी चर्चा शास्त्रों में और कहीं तो मिलती नहीं है, और कहीं मिलती भी है तो बहुत सूत्रात्मक रूप में। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, रसिकनी नाम है प्रिया जी का, और रसिकनी श्यामा जी का। रहस्य माने एकांतिक धाम है। रसिकनी रहस्य रसधाम, और कैसा है? रसमय धाम है, जहाँ प्रिया प्रीतम दंपति रूप में, लाडली लाल रूप में, प्रिया प्रीतम रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रेमास्वादन कर रहे हैं। तो रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाज, प्रिया प्रीतम रसिक हैं। तो इनकी जो लीला है, इनका जो रस कलोल यहाँ चल रहा है, रसमय विहार चल रहा है, इस विहार के समुद्र में सहचरी बिंद में रसी रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं, उनकी परिचर्या करती हैं, उन्हें लाड लड़ाती हैं, उनकी सार संभार करती हैं, उन्हें दुलारती हैं, और उनकी मधुराति मधुर जो केली है उनका दर्शन करती हैं। उस केली सुधा समुद्र में मीनवत बगी रहती हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। अरे भाई पुनः पुनः सत्य 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 और सत्य कहता हूँ। क्या कह रहे हैं महाराज? तो आगे बता रहे हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। सत्य बात यही मैं कहना चाह रहा हूँ, रहस्य उद्घाटन कहना चाह रहा हूँ कि बिना राधा रानी की कृपा की मेरी कृपा होती नहीं। राधा रानी की कृपा होगी तभी मेरी कृपा होगी, मेरी कृपा पीछे पीछे चलती है। तो बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न विद्यते। तो राधा रानी की कृपा होती है तो उसका फल क्या होता है? तो कह रहे हैं कि राधिकायाः कारुण्यात् तत्सखी नाम संगीतामयात, कि प्रिया जो की कृपा होती है तो प्रिया जो रीझ करके जब कृपा करती हैं तो अपनी सखियों का संग देती हैं। सखियों के बारे में जानने को मिलता है, उनकी परिचर्या, उनकी रूपरेखा कैसी है, वो क्या करती हैं, क्या उनकी विशेषता है, कहाँ रहती हैं, क्या उनका कर्म धर्म है, ये सब बातें जानकारी में आती हैं। और जब सखियों की कृपा, राधा रानी की कृपा हुई तो सखी के बारे में जानकारी होती है, सखियों के प्रति आकर्षण होता है, गुरु भाव होता है, चाहे इष्ट भाव होता है। और जब सखी कृपा करती हैं तो योषित, योषित कहते हैं नारी को, योषित अंग में नारी का अंग माने सखी का स्वरूप प्राप्त होता है। जब सखी कृपा करती हैं तो सखी स्वरूप की प्राप्ति होती है। नहीं तो ठाकुर जी कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, पुनः पुनः सत्य सत्य, पुनः पुनः सत्य 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 कहता हूँ, कि बिना राधा की कृपा मेरी कृपा होती नहीं है। कहने के बदले ये जो सखियों की जो चर्चा है बहुत निगूढ़ है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, नव नव रस सारा स्वाद सुस्मेर वक्त्राम, नव नव रस खेलत खंजरीटायताक्षिम, रुचिर वलय राजी दिव्य केयूर राजत, सुबलित रुचि पूर्णम स्निग्ध दुर्वल्ली युग्मम। अभी जो चर्चा चल रही है ये सखिन की माधुरी है, सखिन की शोभा है, सखियों की कैसी कैसी चेष्टा है, कैसी कैसी माधुरी है, इसी का मैंने सखियों के बारे में। तो कह रहे हैं नव नव रस सारा स्वाद सुस्मेर वक्त्रांग, नव नव रस खेलत खंजरीटायताक्षिम।
क्योंकि ये जो प्रिया जो की सखी है ना, देखो ये प्रिया प्रीतम के निरंतर मंगला से लेकर के विवाह पर्यंत तक लीला में शामिल रहती, केवल देखती हैं सो बात नहीं है, देखती भी हैं, सेवा भी करती हैं, प्रिया प्रीतम को छूती भी हैं, नवाती भी हैं, उद्वर्तन भी करती हैं, वस्त्र भी धारण कराती हैं, आभूषण भी धारण कराती हैं, और तो और अंग अंग पे पत्रावली करती हैं, पत्र की रचना करती हैं, मुख में कौर देती हैं, मुख धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, अपने अंचल से प्रियाजू के मुख कमल नेत्र कमल को पहुँचती हैं, कर कमल को पहुँचती हैं, चरण कमल को पहुँचती हैं। माने सखी जन प्रियाजू के बड़े ही आत्मीय जन हैं, तो इनसे क्या छुपा हुआ है। तो कह रहे हैं कि नव 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 रस सारा स्वाद, माने प्रिया प्रीतम की केली को दर्शन करके जो सारा तिसार जो प्रेम स्वरूप है, जो दोनों की केली है और केली का भी जो सार है, नेक ही की सार सखी, नेक ही की हास सखी सार है बिलासन को। प्रिया जो कि नेक से की हंसी मुस्कान है, मानो सभी बिलासों का क्या है सार। तो मैंने प्रिया प्रीतम की सुंदर चेष्टा को देख करके कभी उनका विनोद, कभी लाल जी की चतुराई, कभी प्रिया जी की भुराई, कभी दोनों की जो प्रिया जी का जो गर्वीला स्वरूप है, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी, ओ गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गुण गर्वी लो लाड़ी लो, गोरी के गुण गर्वी लो लाड़ी लो। नव नव रस सारा स्वाद, प्रिया प्रीतम के नूतन नूतन केली देखती हैं ना, जैसे मान लो प्यारी के बजनार विंद की लेत बलैया लाल, कितनी आसक्ति है, कितनी आत्मीयता है। कैसी प्रिया जी के मुखचंद की माधुरी को देख करके उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि भाई मेरी ही नज़र लग जाए, मेरी ही अला बला प्रिया जी के मुख पे लग जाए, तो कुमिला न जाए, कोई अनिष्ट अनर्थ न हो जाए। अतिशय प्रीति होने के कारण ऐसी भावनाएं आती हैं, तो पल पल में बलिहार नेत्र की, अदर की, मुख कमल की बलिहार लेते हैं। तो प्रिया जो और कभी क्या देखती हैं कि चरण पलोटत मोहन प्यारी जो, कभी देखो तो ऐसा मैंने देख के बहुत खुश होती हैं कि क्या प्रेम है, कैसी लीला है, क्या आसक्ति है, क्या मोह है। देखो मैंने बरनत बने न बैन, तो देखते हैं बड़े चरण कमल को गोद में लेके पलोट रहे हैं। कभी प्रिया जो को अपने कर कमल से श्रमकण निवारण कर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं। विनयो जैसे लाल जी कहते हैं ना कि जिए सुख सैन बिहारी न, कीजिए सुख सैन, कीजिए सुख सैन बिहारी न, कीजिए सुख सैन बिहारी न। श्रमित बदन सोहे मन मोहे, झपको है नीरज ने। लाल जी हाथ जुड़कर, ही प्रिया जो मुझे लगता है कि आप कुछ थक गई हैं, अगर आप मेरी माने तो आप सो जाती हैं तो बड़ा मंगल होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो इसे हाथ जोड़ के विनय यूं करत बिहारी लाल, तो बिहारी न कीजिए सुख सैन, श्रमित बदन सोहें। मैं देख रहा हूँ कि प्रिया जो अतिशय कलोल के कारण, अतिशय विलास के कारण, क्रीड़ा के कारण आपके जो मुखमंडल है ना वो श्रमकण से सुशोभित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ आप क्लांत हो रही हैं। आप अगर सो जाती हैं तो आपकी बड़ी महती कृपा होती है। श्रमित बदन सोहे मन
मोह हैं। आपके श्रमित बदन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, और मुझे आपके सुख के बारे में हमेशा चिंता रहती है। आप अब शयन करें, विश्राम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। श्रमित बदन सोहे मन मोहे और झपको है नीरज। और मैं देख रहा हूँ कि आपके आलस्य के कारण मैंने निद्रा अब आपकी आंखों में आ गई है, फिर भी आप नहीं मान रही हैं। आप कृपा करके सो जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो यहाँ हाथ भी जोड़ रहे हैं ना, विनय कर रहे हैं। तो मैंने ऐसी ऐसी लीलाओं को देख करके इनको हंसी आ जाती है कि क्या रसिक लाल की यहाँ दशा है। क्या देखो तो मैंने कैसी आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है, प्रियाजों के प्रति कैसा प्रेम है, कैसा सौहार्द है। तो ऐसी इनकी विनयावली, इनको बातों को सुन करके उनको हंसी आ जाती है सखिन को, कि देखो क्या प्रेम भी क्या चीज़ है, क्या विचित्र है कि किसको कैसे क्या क्या कर दिया है। तो कह रही है नव नव रस सारा स्वाद सुस्मेर वक्त्राम, मानो उनके वक्त्र पे, मुख पे मधुर हंसी खिल जाती है, माने मुस्कान प्रकट हो जाती है। ऐसी सखियों की जो माधुरी है, ऐसी सखिन की माधुरी है, वो मंद मुस्कान से युक्त है। नव रसमयी केली को दर्शन करके और नव नव रस खेलत खंजरी टाज ताक्षिम, और जो उनके जो ये तो मुख की शोभा हो गई, और ऐसे ही उनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर विलोचन है आकर्णायत कमल दल जैसे, और वे पल पल में खुलते हैं, बंद होते हैं, दाईं और बाईं और वो इत लागत उत फूटत, बड़ी बढ़िया कज्जल से युक्त हैं, सुंदर बरौनियाँ हैं, सुंदर अंजन की रेख है, उजराई भी है, अरुणापन भी है, और श्यामलताई भी है, आकर्णायत पना भी है, और कभी कभी आँखों पे जो अलकावली आ जाती है उनको बार बार संभारती हैं। तो ऐसी जो चंचल चंचल वो आँखें, मने खंजरीट आयतिम, खंजरीट पक्षी की जो चंचलता होती है, वो मानो सखी जो है ना, उनकी जो आँखों की माधुरी उसको मानो तिरस्कार कर रही है, उसको मानो विलज्जित कर रही है, ऐसी उनकी चंचल नेत्रों की माधुरी है। और रुचिर वलय राजी दिव्य केयूर राजत, और सुंदर उनकी जो भुजाएं हैं ना, रुचिर माने प्रकाश पुंज, सोने का यहाँ केयूर धारण कर रखी हैं, माने बाजूबंद धारण कर रखी हैं। और रुचिर वलय, और सुंदर सुंदर यहाँ जो है वलय, कंकन को भी कहते हैं, चूड़ी को भी कहते हैं। तो सुंदर पहुँची धारण कर रखी हैं, सोने की नगों से जटित है, और यहाँ मणिबंध पे बंधी हुई है, और 50-50, 100-100 चूड़ियाँ हैं, और बीच में पूर्व में और बाद में और बीच में उसमें सोने के कंगन भी हैं। तो ऐसी सुंदर उनकी जो भुजाएं, उनकी जो कलाई है, वो वलय से, चूड़ियों से, कंगन से, पहुँची से बहुत सुंदर शोभा पा रही है। रुचिर वलय राजी दिव्य केयूर राजत, और भुजमूल में सुंदर केयूर की शोभा हो रही है। सुबलित रुचिपूर्ण स्निग्ध दौर्बल्य युग्मम, और ऐसी आभूषणों से आभूषित उनकी सुंदर भुजलताओं की अद्भुत शोभा हो रही है। उनकी भुजाएं आभूषण से आभूषित बहुत प्यारी लग रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्रवण तट विराज दिव्यताटंक रत्नाम, रुचिर कनक रत्नोद्भाषी नाशाग्र मुक्ताम। श्रवण तट विराजत दिव्यताटंक रत्नाम, रुचिर कनक रत्नोद्भाषी नाशाग्र मुक्ताम। विविध कनकहार प्रोलसद कंबुकंठी, कंठीम उर्मणि गण विभ्राजिष्णु केयूर चूणा। श्रवण तट विराजत दिव्यताटंक रत्नाम, श्रवण माने होता है कान, और कान में समतुल सुंदर जो है वो कर्णफूल, कर्णफूल के या ताटंक भी कहते हैं, सोने का ताटंक है। और मणिरत्नाम, मणियों और रत्नों से वो जटित है। तो जब वो ग्रीवा, अपनी जो ग्रीवा ने की भी ग्रीवा में कुछ संचलन होता है,
दाएं बाएं ओर देखती हैं या स्वभाववश ग्रीवा मटकती रहती है, तो उस समय कान में जो सुंदर, दोनों कानों में जो सुंदर वो ताटंग धारण कर रखी हैं जो सोने का है, और बड़ा उसमें सुंदर कलात्मक ढंग से उसकी रचना की गई है, और उसके नग मणि और रत्नों से उनका जड़ाव किया गया है। तो गोल गोल कपोल पे वो अलकावली से युक्त वो ताटंक जो है वो उछलता है, तो बड़ी सुंदर उसकी शोभा होती है। रुचिर कनक रत्नोदभास नासाग्र मुक्ता, और ऐसी ही सुंदर नासापुट में नथ की शोभा है, और नासापुट में सुंदर सोने की जो वारी से युक्त मुक्ताहल आंदोलित पिरोया हुआ सुंदर मोतियों की जो उज्ज्वल वर्ण की जो मोती है। कहने का मतलब नासापुट में बेसर की बहुत सुंदर शोभा हो रही है, उसकी जो कांति है उद्भासित हो रही है। देखो अधर ओष्ठ लाल लाल हैं, और नासा और ओष्ठ के बीच में जो ओष्ठ के जो ऊपर के भाग है वो गौर वर्ण का है, और उसमें जो उज्ज्वल वर्ण का कवि प्रिया जो धारण करती है ना वो नील वर्ण का होता है, जो मुक्ताहल नील वर्ण का। तो ऐसा लगता है कि मानो पिए के मन मनु, ऐसा लगता है कि मानो प्रीतम का मन ही है वो बेसर के रूप में आंदोलित हो रहा है। जुगल सरकार की। तो विविध कनकहार प्रोलसद कंबुकंठी, और कंबुकंठ माने शंख जैसी उनकी जो ग्रीवा है उसमें क्रमशः नाभि पर्यंत तक कंठश्री है, हमेल है, 2 लड़की है, 5 लड़की है, 7 लड़की, और मोतियों की माला है। माने ग्रीवा में नाभि पर्यंत तक आभूषणों की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। कंठिम उरु मणिगण बिभ्राजिष्णु केयूर चूणा, और एक जानते हैं एक चूड़ा मणि नाम का आभूषण होता है, तो उसको 3 जगह, एक यहाँ भी धारण करते हैं चंद्रिका जैसे उसको भी चूड़ा कहते हैं, एक यहाँ धारण करते हैं उसको भी चूड़ा कहते हैं, और यहाँ जो कंगन होते हैं ना कंगन को भी चूड़ा कहते हैं। और देश देश की अब कहाँ कौन सा चलता है, तो कह रही हैं कि उर्मणि गण बिभ्राजिष्णु केयूर चूणाम, तो ऐसी सुंदर जो है अनेक प्रकार के जो उनके चूड़ा माने होता है मस्तक पे, जैसे होता है चूड़ा संस्कार, आप लोग सुने हैं ना। चूड़ा संस्कार मतलब चोटी रखवाने का संस्कार, इसको चूड़ा कहते हैं ना। चूड़ा माने शरीर का सबसे ऊपरी भाग। तो हिंदू सनातन रीति के अनुसार जब किसी का बालक होता है तो उसको एक कुछ समय के बाद, शायद 1 महीना या कुछ दिन के बाद चूड़ा संस्कार होता है, मैंने चोटी रखवाने की परंपरा है। तो मैंने मस्तक पे बहुत सुंदर प्रिया जो कि जो है ना वो अनेक प्रकार की मणियों रत्नों से निर्मित जो आभूषण वो चूड़ा पे शोभा पा रहे हैं। ये प्रिया जो कि जो सखी हैं उनके शीर्षस्थ जो आभूषण हैं उनकी शोभा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रुचिर मणि विराजन मुद्रिकाढ्यांगुलिका मुरुषिज रुचिर पुराम चोलिका माहवंतीम परम रुचिर मुष्टि ग्राह्य मध्याम नितंबो जलमणिमय कांची मंजु मंजीर पादा। रुचिर मणि विराजन मुद्रिकाढ्यांगुली का अंगुलिक जो है, अंगुलिक जो अंगुलियां हैं इसमें बहुत सुंदर प्रिया जो कि जो मतलब जो अंगुलियां तो चरणों की भी होती हैं। और अभी जो प्रसंग चल रहा है क्योंकि केयूर कंगन चूड़ियाँ और पहुँची और आगे जो शोभा है वो उनकी सुंदर जो उनके कर कमल में जो उंगलियां हैं उन उंगलियों में बहुत सुंदर वो सोने से निर्मित नगों से जटित रुचिर मणि विराजन, बहुत वो प्रकाशमान है, दिव्य उसी आभा निकल रही है। ऐसी मणियों से निर्मित सुंदर 5 उंगलियों में 10 उंगलियों में सुंदर वो मुद्रिका धारण कर रखी हैं और उससे बहुत मन को हरण करने वाली। जब उंगलियों ही कमल दल जैसी सुंदर कोमल कोमल
और नख पंक्तियाँ मानो चंद्रमा की ज्योत हैं और सुरभि से युक्त हैं। फिर उनकी सखियों की उंगलियों से सुगंधी निकलती है और कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार मैंने चित्त वित्त को चुराने वाली, और उसमें 10 उंगलियों में सुंदर सुंदर मुद्रिका, उनकी कांति छहर रही है। और अंगुली का काम उरु सिजरु चिरपुराम चोलिका माँ बहंतिम, और ऐसी ही जो सुंदर सुडौल जो उनके हृदय मंडल है, स्तन मंडल पे बहुत सुंदर जो है वो चोलिका धारण कर रखी हैं। ऐसी सुंदर उनकी शोभा हो रही है, उद्भाषित हो रही है। और परम रुचिर मुष्टिकाग्राह्य नितंबोज्वल, और बहुत सुंदर उनकी क्षीण कटी प्रदेश की शोभा है। और उतुंग उतुंग पृथुल पृथुल नितंब श्रेणी की सुंदर शोभा है। और मणिमय कांची मंजू मंजीर पादाम, और सुंदर वो जो लहंगा है, लहंगे के ऊपर सुंदर वो मेखला धारण कर रखी हैं जो सोने से और नगों से जड़ित है और सुंदर जालदार है। मानो उसमें लड़ियाँ लटक रही हैं, छोटे छोटे घंटिकाएँ लटक रही हैं, बज रही हैं। और चरणों में सुंदर मंजीर पादाम, दोनों जुगल चरणों में सुंदर मंजीर कहते हैं नूपुर को। ऐसे सुंदर एक ही आकृति के, एक ही समान समतुल सुंदर वो चरणों में नूपुर धारण कर रखी हैं। ऐसी इनकी सुंदर शोभा हो रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की मुहुरुरसी दधाना भिक्ष सब्रीड हासम प्रियतम अतिरसलोलम लीलया तांबराम्बम लीलया तांबरांतम प्रतिपद नवरंगानंदमंदिस्मितोर्मिस तव मुखचंद्रामुल्लसोदो महर्षाम मुहु उरसी दधाना भिक्ष सब्रीड हासम। होता क्या है कि देखो प्रियालाल है ना, तो प्रियालाल सुंदर यहाँ दंपति रूप में करोल कर रहे हैं, और उनकी लीला एक तरह की नहीं है। नित नवकुंज निवासी जय जय, और नित नवकुंज भवन में केली, माने पल पल में नूतन नूतन लीला। माने एक लीला जो करते हो दोहराते नहीं, कोई लीला की कमी नहीं है। और उनकी मर्जी चाहे 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जैसी लीला प्रकट करें, माने नूतनता की खान है, नौतन्य ही नौतन्य है। तो मुह उरसी दधाना भिक्ष सब्रीड हासम प्रियतम रसलोलम लीलया तांबरांतम। ये कुछ बहुत विचित्र ही लीला है भाई। लीला वशात प्रिया जो कि अनेकों लीलाएं हैं ना, प्यारी श्याम सुंदर रसिक शिरोमणि हैं ये। मैंने ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार ना रही सकें ये परे प्रेम के पाला, जो ये प्रेम के पाले ही पड़े हुए हैं। तो एक बार की लीला ऐसी है कि प्रिया जो कि सुंदर हृदय पे जो आंचल है, उस आंचल को लीला वशात रसिक शेखर लाल जी ने खींच देनी है। वहाँ से वो अंचल हट गया है, तो उसके बहुत सुंदर इसमें शोभा बन करके मुहुर रशीद धाना भिक्ष सब्रीड हासम। इससे प्रिया जो कि बहुत लज्जायुक्त जो मुस्कान है, उसको देख के तो सखी आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तो प्रिया जो कि जो मंद मुस्कान है और लेकिन सब्रीड हास है, ऐसी सब्रीड हासम प्रिय तमति रसलोलम, क्योंकि प्यारे का स्वभाव ही है चंचल। कैसा स्वभाव है? चंचल है, विनोदी है। रसलोलम माने केली कला रति का रान, हरि की तो लीला वत लाला
केली कला रति का रन हरि की तो लीला भत लाल अति अधीन हाँ सखी अति अधीन हाँ सखी अति अधीन सरे मेरो चरण लगा एरिया हाँ मेरो चरण लगा एरिया मेरो चरण लगा वात भाल अति अधीन हाँ सखी अति अधीन वैदे न जो मेरे चरण लगा एरिया मेरे चरण लगावत एरिया मेरे चरण लगा भत भाल केली कला रति का रन हाँ केली कला मेरे चरण लगावत भाल। तो ऐसी ऐसी जब श्री जी स्वयं कह रही हैं, उनका स्वभाव वर्णन कर रही हैं, केली कला की इसी केली के लिए इतने ललचाते रहते हैं, इतने आतुर रहते हैं, इतना लोभ उनकी आंखों में वाणी में मैंने ऐसी चेष्टाएं उनकी होती है कि मैं स्वयं उनकी ऐसी आतुरता देख करके उनके अनुकूल हो जाती। तो वही प्रियाजू ने उन्होंने में उसको खींच दिया है, तो प्रियाजू उसको अपने हृदय पटल पर पुनः धारण कर लेती हैं और जो उनकी लज्जा युक्त मुस्कान है वो रस बरसा रही है। और फिर प्रतिपद नव रंगानंद मंद स्मितोर्मि स्तव कितव मुखचंद्रा मूल्य सद्दो द्रोम हर्षाम द्रोम हर्षाम। तो जब ऐसी छटा है, जब श्यामा जो स्वयं कहने के श्यामा जी की ही बोली है, प्रिया जो अपनी बात कह रही हैं कि सखी भयो पुलक अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग अनंग। मैंने थोड़ी से मात्र स्पर्श से उनके हृदय में रोम रोम में कैसा जो है वो प्रेम का संचार होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि प्रिया जो के जो रोम रोम है वो बहुत आनंद मग्न, और उनका जो मुख चंद्र है वो दिव्य चंद्रमा की भांति जो है वो प्रफुल्लित हो रहा है, खिल रहा है, उल्लसित हो रहा है और रोमांचित कह रहे ना कि प्रतिपद नवरंगानंद नवीन रंग में रंगे होने के कारण उल्लसित आनंदित हैं। तो मंद स्मितोर्मी मुख पे मंद सस्मित की मान उर्मियाँ तरंगे वहाँ प्रस्फुटित हो रही हैं। मैंने बहुत सुंदर मुस्कान की प्रिया जो की छटा है, और ऐसा जो मुखचंद्र है उल्लसित रोम हर्षम, और रोम रोम में जो है रोमांचित, अंग अंग में पुलकावली है रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे राधा राधा।